नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अंटार्कटिका की कुछ रहस्यमय घटनाएं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कई साल तक मेहनत किए लेकिन कोई फल नहीं मिल पाया। आपने अंटार्कटिका के बारे में तो जरूर सुना होगा। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह है जहां 12 महीना सिर्फ और सिर्फ बर्फ रहती है और कभी कभी तो यहां सूरज भी नहीं निकलता। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है और पृथ्वी के तल पर बसा हुआ है। अंटार्कटिका सिर्फ और सिर्फ बर्फ से भरा हुआ है और इंसान के बसने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और ज्यादातर अपने वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर और पृथ्वी पर सबसे ठंड और सूखा स्थान होने के लिए जाना जाता है। अंटार्कटिका के नेचर को बचाने के लिए और कई देश उसको अपने फायदे के लिए यूज ना करे, इसलिए 1959 में एक ट्रीएटी साइन की गई थी जिसका नाम था अंटार्कटिका ट्रीएटी, जिसके तहत अंटार्कटिका को कोई भी देश अपने फायदे के लिए और मिलिट्री एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकता। अंटार्कटिका को सारे देश सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अंटार्कटिका की कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। तो अंटार्कटिका के कुछ अनसुलझे रहस्य और घटनाएं जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। नंबर 1, द टेरा नोवा एक्सपीडिशन। यह बात है 1910 की, जब कैप्टन रॉबर्ट फॉल्कोन स्कॉट, जो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे और उनका सपना था साउथ पोल पर जाने वाला पहला इंसान बनना, इसलिए वह अपनी टीम के साथ एक मिशन पर निकले और इस मिशन का नाम था द टेरा नोवा एक्सपीडिशन। स्कॉट की टीम में 4 लोग थे और वह लोग साउथ पोल जनवरी 1912 को पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उनको पता चला कि उनसे पहले नॉर्वेगिया की टीम 34 दिन पहले ही पहुंच गई है, जिसके टीम रोलेड अम्युंडेशन थे। लेकिन वापस जाते समय स्कॉट और उनकी टीम का सफर उनका अंतिम सफर होगा, यह उन्हें मालूम नहीं था। स्कॉट और उनकी टीम को बहुत खराब मौसम और बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा और टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्कॉट और उनकी टीम का इतनी ठंड में थकावट और भूख में बहुत बुरा हाल हो गया था और एक एक करके स्कॉट और उनकी टीम में मेंबर इतनी ठंड भरे रास्ते में जिंदा नहीं बच पाए। 8 महीने गुजर गए थे। स्कॉट और उनकी टीम का कुछ पता नहीं था। इस वजह से एक सर्च पार्टी को बनाया गया स्कॉट और उनकी टीम का पता लगाने के लिए, और नवंबर 1912 को सर्च पार्टी में स्कॉट और उनकी टीम को खोज लिया था। लेकिन यह खबर अच्छी नहीं थी। सर्च पार्टी को स्कॉट और उनकी टीम की बर्फ में जमी हुई डेड बॉडी मिली और उसके साथ उन्हें टेंट, डायरी, जनरल और कुछ फोटोज भी मिले। लेकिन उनकी मौत की असली वजह क्या थी आज तक किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत ठंड और खराब मौसम की वजह से हुई, और कुछ लोग भी मानते हैं कि उनकी मौत खराब प्लानिंग और बेकार इक्विपमेंट की वजह से हुई। भले ही उनकी मौत इस तरीके से हुई हो, लेकिन स्कॉट और उनकी टीम को आज भी उनकी करेज और डिटर्मिनेशन के लिए सम्मान दिया जाता है। नंबर 2, द मिस्ट्री ऑफ लेक्स। 1970 के दशक में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे लेक्स के एक नेटवर्क की डिस्कवरी हुई थी और यह उस समय की बहुत बड़ी खोज थी। और साइंटिस्ट का यह मानना था कि यह लेक्स लाखों करोड़ों साल से ऐसे ही पड़ी हुई है और इनके अंदर बहुत नए नए तरह के जीव भी हो सकते हैं, और यह लेक्स अंटार्कटिका के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। लेकिन 1990 का दशक में इनमें से बहुत सी लेक्स गायब हो गई। इनके गायब होने का कारण साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आया। साइंटिस्ट का मानना था कि यह लेक जहां से बहकर आती है वहां से कब का आना बंद हो गया होगा, या फिर वह बढ़ते टेम्परेचर जैसे सूख गई होगी। कुछ साइंटिस्ट का तो यह भी मानना था कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। लेकिन यह लेक्स अंटार्कटिका के सारे अनसुलझे रहस्य और उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बता सकती थी। साइंटिस्ट अभी भी इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस अनसुलझी घटना का कोई जवाब नहीं मिला। नंबर 3, अंटार्कटिका का अनसिविलाइजेशन। 2012 में रूसी वैज्ञानिक की एक टीम ने अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे दबे एक प्राचीन शहर के अवशेषों की खोज की। वैज्ञानिकों के अनुसार खंडहरों में पिरामिड, अंडरग्राउंड सुरंगों का एक जटिल नेटवर्क और एक ऊर्जा केंद्र शामिल है जिसका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जा सकता था।
इस खोज ने अंटार्कटिका में एक खोई हुई सभ्यता के अस्तित्व के बारे में बहुत सी सवालों को जन्म दिया। हालांकि खोज को पूरी तरीके से सही नहीं माना गया और कई विशेषज्ञों ने इस दावे को सच नहीं माना, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में प्राचीन बस्तियों के अवशेष खोजे गए हैं। अंटार्कटिका में कठोर परिस्थितियां और मानव आवास की कमी से यह संभावना नहीं बनती है कि महाद्वीप पर एक खोई हुई सभ्यता मौजूद थी। यह हो सकता है कि रूसी टीम द्वारा खोजे गए खंडहर केवल प्राकृतिक विशेषताएं थी, जिनको गलती से किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त कई विशेषज्ञों ने बताया है कि रूसी टीम ने अपने दावों का प्रूफ करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया, जैसे कि खंडहरों की तस्वीरें या नमूने। गौरतलब है कि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो अभी भी कई रहस्य और रहस्यों को अपने में समेटे हुए है और भविष्य में नई खोज की जा सकती है, लेकिन अब तक अंटार्कटिका में जमे हुए शहर का अस्तित्व साबित नहीं हुआ है और इसे असंभव माना जाता है। नंबर 4, द मिस्ट्री ऑफ पोलिनिया। अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ में पोलिनिया के रूप में जाने जाने वाले बड़े होल्स देखे गए हैं, जो पूरे सर्दियों में खुले रहते हैं। ये छेद आमतौर पर कई 100 किलोमीटर के डायमीटर के होते हैं और हफ्तों या महीनों तक बने रहते हैं। इन होल्स का कारण अभी भी अच्छी तरह से नहीं समझा जा सका है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरी है। एक थ्योरी यह है कि यह होल्स समुद्र के धाराओं के वजह से बने हैं, जो सतह तक गर्म पानी लेकर आते हैं और जिसकी वजह से नीचे से बर्फ पिघलने लगती है। एक अन्य थ्योरी यह भी है कि छेद एटमॉस्फेयर में चेंज के कारण होता है, जैसे तेज हवाओं या हाई प्रेशर की वजह से। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि यह होल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स के बदलाव के वजह से बन सकते हैं। पोलिनिया की होने की वजह से अंटार्कटिका की कोशिश हम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वे पेंगुइन और सील जैसी समुद्री जानवरों के लिए खुले पानी का स्रोत प्रदान करते हैं। इसके अलावा पोलिनिया का ग्लोबल क्लाइमेट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक पोलिनिया और उनके संभावित कारणों पर भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन होल्स के बनने की असली वजह का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नंबर 5, सीक्रेट बेस ऑफ नाजीज। अफवाहें दशकों से कायम है कि नॉर्जिया ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान अंटार्कटिका में एक गुप्त बेस बनाया था। थ्योरी यह है कि बेस, जिसका नाम न्यू स्वाबेनलैंड है, जो अंटार्कटिका में पैर जमाने और न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। कुछ का यह भी दावा है कि यह बेस वार के बाद नॉर्जिया के बड़े ऑफिसर के छुपाने के लिए बनाया गया था। हालांकि इन दावों का साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि यह सच है कि 1930 के दशक के दौरान नॉर्जिया ने अंटार्कटिका में रिसर्च मिशन बनाया था। अंटार्कटिका में नॉर्जिया द्वारा बनाए गए बेस या किए जा रहे रिसर्च का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा अंटार्कटिका में कठोर हालातों और रिसोर्सेज की कमी ने वहां बेस बनाना और बनाए रखना मुश्किल बना दिया होगा। अंटार्कटिका में एक गुप्त नौजी अड्डे के बारे में कई दावे के साजिश के थ्योरी को अफवाहों के रूप में खारिज कर दिया गया है। यह आइडिया स्टोरीज और फिल्मों द्वारा पॉपुलर किया गया है, जिसमें नॉर्जिया को गुप्त छिपे हुए ठिकाने या अंडरग्राउंड के बेस के रूप में दिखाया गया है। हालांकि नॉर्जियों को अंटार्कटिका में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट थी और उन्होंने वहां रिसर्च एक्सपीडिशन भी चलाए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनाया था। नंबर 6, द अननोन रेडियो सिग्नल। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका से आने वाले अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल को पकड़ना शुरू किया, जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका है। इन सिग्नल को अंटार्कटिका मिस्ट्री सिग्नल के रूप में जाना जाता है। बहुत सी रिसर्च टीम ने इस सिग्नल को डिटेक्ट किया है और उन्हें पल्स या बिप्स के सीरीज में आने वाले सिग्नल की तरह बताया है, और उनका कहना यह है कि यह सिग्नल अंटार्कटिका के इंटीरियर से आ रहा है। इस सिग्नल का कारण अभी भी अच्छी तरह से नहीं समझा जा सका है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरी है। एक थ्योरी यह है कि सिग्नल एक नेचुरल फिनोमिना के कारण होते हैं, जैसे बिजली या ऑरोरा। एक और थ्योरी यह है कि यह सिग्नल किसी मैन मेड सोर्स से आ रहे हैं, जैसे कोई बर्फ में दफन हुआ ट्रांसमीटर या किसी इक्विपमेंट्स की खराबी की वजह से आ सकता है। कुछ का यह भी मानना है कि सिग्नल किसी एलियन की तरफ से आ रहे हैं या किसी खोई हुई सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं।
हालांकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि यह सिग्नल एक नेचुरल फोनोमेना है। यह सिग्नल बहुत कम समय तक मिले हैं और सारी रिसर्च टीम इन सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाई और यह सिग्नल एक ही जगह पर बार बार नहीं दिखे हैं, जिसकी वजह से इनका सोर्स ढूंढना काफी मुश्किल है। अंटार्कटिका मिस्ट्री सिग्नल का सही ओरिजिन और कारण क्या है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है और यह अभी भी रिसर्च का टॉपिक है और साइंटिस्ट इस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, यह थी कुछ अंटार्कटिका की रहस्यमयी घटनाएं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इनमें से कौन सी घटनाएं आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।